Assalamualaikum students, I hope you will be fine. So let's see, we are going to discuss our topic that is about treatment of allergy. So allergy की treatment आप किस तरह से करेंगे, आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. सो देर आर 3 जनरल वेज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी. एलर्जी की ट्रीटमेंट आप हमेशा 3 स्टेप्स में करते हैं. फर्स्ट वन दैट इज़ अवॉइडेंस थेरेपी, सेकंड दैट इज़ फार्माकोथेरेपी, थर्ड दैट इज़ इम्यूनोथेरेपी. सो इन स्टेप्स को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते, ठीक हो गया. फर्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं अवॉइडेंस थेरेपी. अवॉइडेंस थेरेपी क्या होती है? बेसिकली अवॉइडेंस थेरेपी से मुराद ये होता है कि आपको जिस भी चीज़ से एलर्जी होती है आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों से अवॉइड करना होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको डस्ट से एलर्जी होती है तो आप कोशिश करेंगे आप मास्क का यूज़ करेंगे. इसके अलावा अगर आपको पोलन से एलर्जी होती है तो आप कोशिश करेंगे आप ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलेंगे जहाँ पे पूल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ पूल्स बहुत ज़्यादा लगते हैं वहाँ पे पोलेंस बहुत ज़्यादा होती हैं. जब वहाँ पोलेंस बहुत ज़्यादा होंगी और फिर वो हवा के साथ इंटरेक्ट में आएगा और आपके नाक में एंटर होगा और एज़ वेल एज़ आपको एलर्जी हो जाएगी. इसके अलावा किसी को फूड आइटम से एलर्जी होती है, किसी को गंदम से एलर्जी होती है, दूध से एलर्जी होती है, अंडे से एलर्जी होती है. सो आपने इन चीज़ों से अवॉइड करना होता है. इसके अलावा किसी को कॉस्मेटिक्स से एलर्जी होती है, परफ्यूम से एलर्जी होती है, ज्वेलरी से एलर्जी होती है, एज़ वेल एज़ किसी को जो है पेट से भी एलर्जी होती है. सो आपने अपने आप को किस तरह से अवॉइड करना होता है, ठीक हो गया. जब अवॉइडेंस थेरेपी फेल हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है उसको एलर्जी हुई हुई है तो आपने उसकी थेरेपी इस तरह से करना कि वो अपने आप को इन चीज़ों से अवॉइड कर ले, ठीक हो गया. लेकिन एक पेशेंट ऐसा है कि उसको एलर्जी हो चुकी है और वो अवॉइडेंस थेरेपी पे नहीं हो रही उसकी क्लियर, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको फार्माकोथेरेपी पे लेके आएंगे. फार्माकोथेरेपी से मुराद कि आप उसको मेडिसिन के ऊपर लेकर आएंगे ताकि उसकी जो एलर्जी है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक हो गया. जब अवॉइडेंस थेरेपी और फार्माकोथेरेपी जब दोनों फेल हो जाएंगे, यानी एलर्जी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगे, आप इम्यूनोथेरेपी के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक हो गया. सो अब हम 1 बाय 1 स्टेप्स को देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप आपके पास आता है दैट इज़ अवॉइडेंस थेरेपी. सो अवॉइडेंस थेरेपी क्या होती है? बेसिकली वेयर अ पोलन मास्क व्हेन मंग इन ग्रास और स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग और इन वाइन डेज. जब आप घास में चल रहे हो तो आप कोशिश करें आप पोलन मास्क का यूज़ करें और अपने घरों के अंदर रहें दिन के वक्त जब तेज़ हवाएं चल रही होती है, क्योंकि सुबह के वक्त फूल खिल रहे होते हैं और जब हवा चल रही होती है तो वो हवा उनके साथ कांटेक्ट में आएगा और आपके नाक में एंटर होगा और एज़ वेल एज़ आपको एलर्जी हो जाएगी, ठीक हो गया. सो इफ़ यू हैव फूड एलर्जी, अगर पेशेंट को फूड एलर्जी है तो आप कोशिश करेंगे कि जो पैकेट्स के बाहर इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, सो आपने उन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से रीड कर लेना है और उसको अंडरस्टैंड कर लेना है. अगर आपको दूध से एलर्जी है, जो है दही से एलर्जी है, इसके अलावा जो है एग से एलर्जी होती है, चावल से एलर्जी होती है, तो आपने कोशिश करना इन फूड आइटम से अवॉइड करना होता है. नेक्स्ट आपके पास आता है यूज़ एयर कंडीशन इन द हाउस. आपने अपने घरों में एयर कंडीशन यूज़ करना होता है कि विंडोज़ और डोर्स को आपने क्लोज रखना होता है ताकि जो हवा है वो इंटर ना हो सके. चेंज वुडन ब्लैंकेट्स एंड पिलोज टू कॉटन. आपने अपने जो ब्लैंकेट्स हैं, जो कंबल हैं, जो तकिए हैं वो वुड की बनी होती हैं. सो आपने क्या करना है, आपने उनको कॉटन में शिफ्ट करना है. क्यों? क्योंकि जो कॉटन होते हैं ये इजीली वॉश आउट हो जाते हैं और इसके अंदर जो जर्म्स हैं वो स्टे नहीं रहते. नेक्स्ट आपके पास आता है वॉश ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट इन हॉट वाटर. आपने कोशिश करना है कि जो आपकी जो ब्लैंकेट्स हैं वो बेडशीट्स हैं, आपने क्या करना है उनको गर्म पानी से वॉश करना है ताकि आपकी जो जरासीम है वो किल आउट हो जाए. रिमूव कारपेट्स. आपने अपने कारपेट्स को रिमूव करना है. आप जितने मर्जी कारपेट्स को जो है वो क्लीन कर लें लेकिन उसमें जरासीम रह जाते हैं. सो कोशिश किया करें जिनको एलर्जी है किसी भी टाइप की तो वो जो है कारपेट्स को रिमूव करें. सो डू नॉट अलाउ पेट्स इन द हाउस. आपने अपने घर में जो जिनको कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको जानवरों से एलर्जी होती है, उन जानवरों के बालों से एलर्जी होती है, उनके जो है फर्श से एलर्जी होती है, सो आपने कोशिश करना है कि अपने घर में पालतू जानवर नहीं रखने. सो कीप विंडोज़ एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन सीजन. आपने क्या करना है जब पॉलिनेशन का मौसम हो तो आपने जो विंडोज़ और डोर्स हैं वो क्लोज करनी है ताकि जो हवा है वो आपके घर एंटर ना हो सके और आप एलर्जी से बच सकें. सो ये तो थी आपके पास अवॉइडेंस थेरेपी. आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को किस तरह से अवॉइड करना है.
अगर आपकी अवॉइडेंस थेरेपी फेल हो जाती है, इट मीन्स आपको एलर्जी हो चुकी है और अवॉइडेंस आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, देन फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, डैट इज़ फार्मेकोथेरेपी। फार्मेकोथेरेपी में ये होता है कि हम आपको मेडिसिन के ऊपर लेकर आते हैं, ठीक हो गया। सो व्हेन अवॉइडेंस फेल्स देन वी यूज़ फार्मेकोथेरेपी। जब अवॉइडेंस फेल हो जाती है देन फिर हम आपको फार्मेकोथेरेपी के ऊपर लेकर आते हैं। हम दो ड्रग्स पढ़ते हैं इसके अंदर, एक है एंटीहिस्टामीन, सेकंड आपके पास आती है लिकोट्राइंस इनहिबिटर्स। एंटीहिस्टामीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को डिस्कस किया था इन डिटेल के साथ, के हमने देखा था कि हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम मास्ट सेल्स कहते हैं। मास्ट सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, मास्ट सेल्स के अंदर एलर्जी नामी केमिकल्स होते हैं जो कि एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरल्यूकिन्स 2, इंटरफेरॉन्स। ठीक हो गया, बल्कि मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास बेसिकली एक मास्ट सेल है। इस मास्ट सेल के अंदर आपके पास इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ठीक हो गया। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन्स 1, इंटरल्यूकिन्स 2, ये एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक हो गया, कवरिंग होती है। अब एलर्जी कब होती है हमें, एलर्जी उस वक्त होगी जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन या डस्ट जो भी है वो आके एंटर होगा, वो इसके साथ बाइंड करेगा और इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा। जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी तो एज वेल एज क्या होगा, जो केमिकल्स हैं वो इस मेम्ब्रेन से निकलकर आपके ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ जहाँ ब्लड मूव करेगा वहाँ वहाँ पे आपकी बॉडी में रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो हिस्टामीन होती है वो एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। अब हिस्टामीन निकल कर आपके ब्लड में आना स्टार्ट हो गए तो इट मीन्स आपको एलर्जी हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने ब्लॉकर ड्रग्स देनी है। दिस ड्रग्स ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामीन। ये क्या करती है, मेडिसिन बेसिकली हिस्टामीन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है। हम दो तरह की क्लास पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग एंड सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में आपके पास मेडिसिन आती है डैट इज़ डायमनहाइड्रामीन, सेकंड आपके पास आती है क्लोरफेनरामीन। जो मेडिकल फील्ड्स के बंदे होते हैं या जो फार्मेसी टेक्नीशियन होते हैं या फार्मासिस्ट होते हैं, वो जो मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा जेनेरिक नेम या शॉर्ट नेम से प्रिपेयर करते हैं, नॉट अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम से प्रिपेयर नहीं करते, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में जो है ये शॉर्ट नेम चलते हैं, पाकिस्तान में फिर भी ब्रांड नेम चल जाते हैं। बट जब आप मेडिकल फील्ड में जा रहे होते हो तो फिर क्या होता है कि आपने शॉर्ट नेम से मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट आपके पास क्लास आती है सेकंड जनरेशन, जो कि न्यू है, लेटेक्स है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। इसमें आपके पास ड्रग आती है डैट इज सिट्रिजीन, सेकंड आपके पास आती है फिक्सोफेनाडीन, थर्ड आपके पास आती है लोराटाडीन। ये मार्केट में अवेलेबल होती है और प्रिस्क्रिप्शन में होती है। अगर ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी तो मेडिसिन आपको मिलेगी, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो आपको ये मेडिसिन नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है लिकोट्राइंस इनहिबिटर्स। लिकोट्राइंस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी आपकी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, ये लिकोट्राइंस के इफेक्ट को कम कर देते हैं। लिकोट्राइंस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, दीज ड्रग ब्लॉक द एक्शन ऑफ लिकोट्राइंस। इसके अंदर एक मेडिसिन आती है डैट इज मोन्टेलियोकास्ट। मल्टीपल एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन सकते हैं। ये आपसे पूछेंगे कि फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक में कौन सी ड्रग्स आती हैं, डैट इज डायमनहाइड्रामीन एंड क्लोरफेनरामीन। सेकंड जनरेशन में कौन सी मेडिसिन आती है, डैट इज सिट्रिजीन। सेकंड आपके पास आती है फिक्सोफेनाडीन, थर्ड आपके पास आती है लोराटाडीन। लिकोट्राइंस इनहिबिटर्स में कौन सी मेडिसिन आती है, डैट इज मोन्टेलियोकास्ट, ठीक हो गया। जब एलर्जी इतनी सीवियर हो जाए कि फार्मेकोथेरेपी भी हम अप्लाई करें फिर भी एलर्जी कंट्रोल नहीं हो रही, देन फिर हम इम्यूनोथेरेपी के ऊपर आएंगे। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, बेसिकली ये जो है लंबा प्रोसेस होता है, इसमें वीकली इंजेक्शंस लगते हैं, 3 से 4 साल लग जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि आपकी जो एलर्जी होती है वो कम्प्लीटली फाइट कर जाती है। व्हेन अवॉइडेंस एंड मेडिकेशन फेल, जब अवॉइडेंस और मेडिकेशन फेल हो जाती है देन डॉक्टर क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी की तरफ लेकर आएँ। Treatment begins with the injections of allergen solution given 1 to 5 times week.
तो हम क्या इंजेक्ट करते हैं, बेसिकली उसी एलर्जन का सोल्यूशन बना के इंटर करते हैं जिससे पेशेंट को एलर्जी होती है। इसमें 1 वीक भी लगते हैं, 5 वीक्स भी लगते हैं, डिपेंड्स कर रहा होता है बेसिकली एलर्जेंस के ऊपर कि किस टाइप की एलर्जी होती है और कितनी सीवियर एलर्जी होती है। सो देन ग्रेजुअली इंक्रीज द स्ट्रेंथ। आपने क्या करना है, आपने उसकी डोज को इंक्रीज़ करते जाना है, उसकी डोज को बढ़ाते जाना है। इट टेक्स अबाउट 3 to 5 ईयर्स। ये 3 से 4 साल का प्रोसेस होता है, ये चलता रहेगा टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम एलर्जी। 3 से 4 साल के बाद आपकी जो एलर्जी है वो कम्प्लीटली तौर पर फाइट कर जाएगी। सो आई होप सो ये तो था आपका टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई इश्यू है सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रिस्पॉन्स कर सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।